आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जी हम नाइकॉप ऑनलाइन कैसे बना सकते हैं नेशनल आइडेंटिटी कार्ड ऑफ पाकिस्तान। अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी और किसी ऐसे सिटी में हैं जहाँ पे नागरा का ऑफिस अवेलेबल नहीं है तो आप घर बैठे नाइकॉप बहुत आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले id.nagra.gov.pk पे आप साइन अप करेंगे। आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। CNIC, नाइकॉप, पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वेरिसस सर्विसेज। तो आपने इस पे क्लिक करना है अप्लाई नाउ। फिर आपके पास ये विंडो ओपन होगी। Identity card has been stolen, has expired. I want to get the data modified on my identity card. I want to cancel my identity card. I'm an overseas Pakistani and want to get the national identity card for overseas Pakistan. I want to expedite my applied application. तो आपने इसको सेलेक्ट करना है। इसके अलावा भी आपने अगर फॉर एग्जांपल घर बैठे अपना कार्ड रिन्यू करवाना है, जिस तरह के आजकल के हालात चल रहे हैं, तो आप घर बैठे इसी वेबसाइट के थ्रू आप अपना आईडी कार्ड रिन्यू करवा सकते हैं। नेक्स्ट विंडो आपके पास ओपन होगी वो ये होगी। मैंने बात की कि जी हम आज बात कर रहे हैं कि जी न्यू बॉर्न का हमने आईडी कार्ड बनवाना है। तो अगर तो आपने रिन्यू करवाना है तो आप आइडेंटिटी होल्डर को क्लिक करेंगे, और न्यू बॉर्न है तो न्यू प्रीवियस आइडेंटिटी, तो यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है। सम टाइम्स पे आपने एप्लीकेशन शुरू की तो दरम्यान में आपको लॉग आउट करना पड़ा। कहीं पे भी दरम्यान में है आपको याद है जी आपके पास कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो जब आप लॉग आउट करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन एग्जिस्ट करेगी। जब आप लॉग इन करेंगे तो आपके पास जब विंडो ओपन आनी है तो न्यू एप्लीकेशन, एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन, आइडेंटिटी, प्रोडक्ट्स एंड डाउनलोड्स। तो स्टार्ट एप्लीकेशन से दोबारा आपने शुरू नहीं करना। आप एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपने जो ऑलरेडी एप्लीकेशन स्टार्ट की है वहीं से शुरू होगी जहाँ से आपने छोड़ी थी। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन, जब नॉर्मल आपने अप्लाई करना है तो जैसे मैं सऊदी अरेबिया रीजन में हूँ तो नॉर्मल की फीस है पाकिस्तानी 3,200 रुपये, और कार्ड विल बी प्रोसेस्ड इन 31 वर्किंग डेज। इसी तरह अर्जेंट का आप सेलेक्ट करेंगे तो 4,800 है, और कार्ड विल बी प्रोसेस्ड इन 23 वर्किंग डेज। और एग्जेक्टिव है तो 6,400, और कार्ड विल बी प्रोसेस्ड इन 7 वर्किंग डेज। अब ये प्राइस सिर्फ कार्ड की है। इसके बाद जब आप कार्ड डिलीवरी पे क्लिक करेंगे, एड्रेस डालेंगे, तो इसमें ऑटोमेटिकली कोरियर चार्जेस ऐड हो जाएंगे। सबसे पहली यहाँ पे फोर नेम, न्यू बॉर्न का नाम, सरनेम आ जाएगा, बाकी डिटेल्स, ब्लड ग्रुप आपको उसके बर्थ सर्टिफिकेट से मिल जाएगा। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ न्यू बॉर्न की, जब आप फॉरेन किसी कंट्री में हैं, जब आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली निल हो जाएंगे। और आप ये ऑब्वियसली अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आपको यहाँ पे प्रोविंस और नीचे ये इंफॉर्मेशन भी देनी पड़ेगी। इसी के नीचे प्रोवाइड योर पासपोर्ट डिटेल्स। अब इसमें देखें किसी पर्पज ऑफ स्टे, इशू डेट, इशूइंग कंट्री, पासपोर्ट एक्सपायरी। न्यू बॉर्न का तो ऑब्वियसली पासपोर्ट अवेलेबल नहीं होता तो उसको आप खाली छोड़ देंगे। प्रोवाइड योर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में प्रोफेशनल में यहाँ पे सेलेक्ट करके अदर्स कर देंगे, और क्वालिफिकेशन में नॉन, नो एजुकेशन। फुल नेम ऑफ द फादर, CNIC नंबर, मदर एंड CNIC नंबर। ये इंफॉर्मेशन देते हुए बहुत ख्याल करना पड़ेगा। कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो आप इस फॉर्म में फिल कर रहे हैं जो नादरा के रिकॉर्ड के मुताबिक कॉन्ट्राडिक्ट कर ली, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकते हैं, समटाइम्स पर एड्रेस भी चेंज हो जाता है, तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के चांसेस हैं। और वंस आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी, ऑनलाइन जो चार्जेस हैं वो रिफंड नहीं होंगे। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल करना है कि ये इंफॉर्मेशन फिलअप करते हुए आपके पास एक ये डॉक्यूमेंट्स मौजूद होने चाहिए, और आप वही इंफॉर्मेशन इनपुट इसमें करेंगे जो ऑलरेडी आपके आपके आईडी कार्ड्स पे मौजूद है। योर रिलेशन विद द हेड चाइल्ड है जी, और सिटीजन नंबर आपका सिटीजन नंबर, CNIC नंबर आ जाएगा। रिलेटिव डिटेल, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। जब आप ओवरसीज हैं तो समटाइम्स पे आपके पास कोई CNIC अवेलेबल नहीं होता। ये इंफॉर्मेशन इनपुट किए बगैर भी आप आगे नहीं जा सकते। यहाँ पे रिलेटिव में ब्रदर, सिस्टर, उसके बाद मैटरनल अंकल, पैटर्नल अंकल, ग्रैंड पैटर्नल अंकल, ग्रैंड मैटरनल अंकल, ये इनमें से किसी एक का CNIC नंबर आपके पास है तो आपने नेम एज पर CNIC, सिटीजन नंबर आप करके
ऐड रिलेटिव करेंगे और देन आप प्रोसीड कर सकते हैं। इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स के स्कैन, बर्थ सर्टिफिकेट, फादर CNIC फ्रंट साइड, फादर CNIC बैक साइड, मदर CNIC फ्रंट साइड, मदर CNIC बैक साइड, ये आपने अपलोड कर देना है यहाँ पे। सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, न्यू बॉर्न है, फोटोग्राफ है, रही सी बात है, अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल फोटोग्राफर अवेलेबल नहीं है तो आप मोबाइल के कैमरा से भी मतलब ले सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों का ख्याल करना पड़ेगा। एक तो बैकग्राउंड वाइट वाइट होना चाहिए और कोशिश करें कि पिक्चर की डायमेंशन जो न्यू बॉर्न की पिक्चर है वो दरमियान में हो, राइट लेफ्ट पे जो एरिया रहे वो मतलब नॉर्मल होना चाहिए, बिल्कुल दरमियान में होनी चाहिए। डायमेंशन ऑफ द फोटोग्राफ मस्ट बी ग्रेटर देन 350 टू 467। सबसे बड़ा मसला ये होता है जब आप मोबाइल से पिक्चर लेते हैं तो आपको समटाइम्स पे एडिट करनी पड़ जाती है पिक्चर को सेंटर करने के लिए। जब आप उसको एडिट करेंगे तो हो सकता है उसकी डायमेंशन डिफरेंट हो जाए। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एडिटर जो पिक्चर है उसमें करके एडिट पिक्चर में जाके यहाँ से कस्टम्स विड्थ और हाइट को जब आप चेंज करेंगे तो फिर आपकी नीचे उसने ओरिजिनल साइज भी बता दिया, न्यू साइज बता दिया। तो यहाँ से आके आप उस पिक्चर को उस डायमेंशन के मुताबिक जो इनको चाहिए वो आप दे सकते हैं, 350 टू 467। या इसके अलावा ऑनलाइन वेबसाइट समटाइम्स पे होती है, वहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। Upload your supporting documents. Before uploading the documents, review the document guidelines. Photographs of the supporting documents taken from digital camera and mobile phones only. JPG and PNG files और डॉक्यूमेंट साइज 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो आपके पास विंडो ओपन होगी वो होगी जी डाउनलोड द नादरा उर्दू डाटा एंड फिंगरप्रिंट एक्विजिशन फॉर्म। जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो ऑलरेडी जो आपने डिटेल्स इस एप्लीकेशन में दी हैं वो इस फॉर्म पे आ जाएंगी। न्यू बॉर्न के लिए फिंगरप्रिंट्स जरूरी नहीं है, ओवरसीज हैं, न्यू बॉर्न है तो यहाँ पे 2 वेरीफायर्स लाजमी है। कोई भी पाकिस्तानी हो उनका CNIC नंबर और ओवरसीज का जो मोबाइल नंबर है वो आपने इस फॉर्म में हाथ से इनपुट करना है, उसके बाद स्कैन करना है और अपलोड कर देना। इसी ऑनलाइन पे ही उन्हीं की वही डिटेल्स आप यहाँ पे इनपुट कर देंगे। इस फॉर्म की स्कैनिंग में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डाउनलोड फॉर्म मस्ट बी स्कैन एट 600 DPI एंड ग्रे स्केल। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं है तो आपका फॉर्म स्कैन अपलोड नहीं होगा। आप किसी ऐसी जगह पे हैं कि वंस किसी ने आपको स्कैन करके भेज दिया, वो कलर था और 600 DPI पे नहीं था, तो सिमिलरली आप ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट पे जाके ये चीज़ें भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास स्कैनर मौजूद है तो इन चीज़ों का ख्याल रखना। वंस ये जब आप फॉर्म्स अपलोड कर देंगे और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाना है और आप सबमिट कर देंगे, और स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में आपका ID कार्ड आपके एड्रेस पे पहुंच जाएगा। नादरा की बहुत अच्छी सर्विस है, जिस तरह की आजकल सिचुएशन चली हुई है कि आप नादरा के ऑफिस में नहीं जा सकते, तो आप घर बैठे हुए इस ऑनलाइन फैसिलिटी को यूज करते हुए आप आराम से ID कार्ड बनवा सकते हैं। थैंक यू जी।